मौलवी साहब, अगर हर चीज को गॉड ने बनाया है तो फिर गॉड को किसने बनाया? और अगर गॉड बगैर किसी के हाथों बने खुद से बन सकता है तो ये यूनिवर्स खुद से क्यों नहीं बन सकता? देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि गॉड को भी किसी ने बनाया है। अब इस लॉजिक के हिसाब से गॉड को बनाने वाले को भी किसी और ने बनाया होगा, फिर उसको भी किसी और ने बनाया होगा, और इस तरीके से चेन चलती चली जाएगी। और इस चीज को बोलते हैं इन्फिनिट रीग्रेस, मतलब कि चेन कहीं पर रुके ही ना। और अगर चेन कहीं पर रुकेगी नहीं तो फिर ना आप एग्जिस्ट करते और ना ही मैं। कैसे? इस चीज को मैं एक मिसाल से समझाता हूं। जैसे एक बल्ब तभी ऑन होगा जब उसका कोई स्विच दबाए, लेकिन कंडीशन यह है कि कोई भी स्विच तब दबा सकता है जब उससे पहले किसी और ने दबाया हो। फिर उससे पहले वाले के लिए भी यही कंडीशन कि उससे पहले किसी और ने दबाया हो। तो इस तरीके से तो कभी भी स्विच दबेगा ही नहीं और ना ही बल्ब ऑन होगा। लेकिन अगर बल्ब ऑन दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि चेन कहीं पर रुकी है, किसी ऐसे ने स्विच दबाया है जिससे पहले किसी और ने नहीं दबाया। मतलब कि ऐसा फर्स्ट कॉज जो किसी का इफेक्ट ना हो। इसी तरीके से अगर आप और मैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि हकीकत है, सच्चाई है, हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि क्रिएटर की चेन भी कहीं ना कहीं पर रुकी है। मतलब कि ऐसा फर्स्ट कॉज है जिसका कोई कॉज नहीं है। अब मुझे पता है आपके दिमाग में चल रहा होगा कि उस फर्स्ट कॉज को बिग बैंग मान लो। आप साइंस की दलील मानते हैं, तो आपकी साइंस के हिसाब से ये यूनिवर्स बिग बैंग से शुरू हुआ और आगे जाकर एक पॉइंट पर, एक वक्त के बाद में ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, जिसको आपकी साइंस ने हीट डेथ कहा है। अब आप मुझे खुद जवाब दो, जो चीज खुद टेम्परेरी है वो अनकॉज्ड एटर्नल कॉज कैसे हो सकती है? और बिग बैंग से पहले क्या था, इस चीज को साइंस अभी तक एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई है। और साइंस खुद मानती है कि बिग बैंग से भी पहले कुछ होने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो फिर बिग बैंग फर्स्ट कॉज कैसे हो सकता है? तो इस चीज से यह प्रूव होता है कि यूनिवर्स खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यूनिवर्स डिपेंडेंट है। और यही आपके दूसरे सवाल का जवाब भी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गॉड की बात करें तो गॉड के डिपेंडेंट होने का एक भी प्रूफ नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि गॉड भी डिपेंडेंट है, ये मानते हैं कि गॉड डिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड करता है, तो फिर आप फिर से वही पहले सवाल पे वापस जा रहे हैं और फिर आप वही इन्फिनिट रिग्रेस में फंस जाएंगे, जिसका इम्पॉसिबल होना मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया है। वमा अलैना इल्लल बलाग।